अगर आपने पीएम किसान योजना का लाभ लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार अब उन सभी से पैसे वापस मांग रही है जो इस योजना के लिए अपात्र थे और जिन्होंने अप्लाई किया था। हजारों किसानों को नोटिस मिल रहे हैं और अब तक 416 करोड़ रुपए की भरपाई की जा चुकी है। क्या आप भी इस लिस्ट में शामिल हैं? आपको भी इसका पैसा वापस करना पड़ेगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए और आपका कोई भी बड़ा नुकसान होने से बच जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानसू शर्मा और आप देख रहे हैं योजना एक्सपर्ट चैनल को। अब फिलहाल बात करते हैं भाई इस योजना के बारे में। फरवरी 2019 में पीएम किसान योजना को चालू करने का मकसद था छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाना और इस योजना के माध्यम से सरकार उन सभी किसानों को 6,000 रुपए प्रति माह का एक वेतन देती थी, जिससे किसानों को काफी ज्यादा लाभ मिल जाता था। लेकिन काफी सारे लोगों ने इस योजना का गलत फायदा उठाया और इस योजना में अप्लाई करके उस पैसे को विड्रॉ किया अपने पास में। और अब सरकार ने उन सभी अपात्र किसानों की लिस्ट जारी कर दी है, तो अब उन सभी लोगों को जो ये पैसा वो वापस रिफंड करना पड़ेगा सरकार को। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि भाई किन किन लोगों को इस पैसे को वापस करना पड़ेगा, ये कैसे जानकारी मिलेगी कि भाई मैं उस लिस्ट में शामिल हूँ या नहीं हूँ, क्या मुझे पैसा वापस करना है। तो इसके लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं जिसके अंडर आप पहचान सकते हैं कि आपको पैसा वापस करना है नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें भाई उन अपात्र लोगों की जिनको इस पैसे को वापस करना है, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी कंडीशन अप्लाई करी गई है। अगर आप संस्थागत जमीन के मालिक हैं या फिर आप किसी संवैधानिक पद पर रह चुके हैं या फिर अभी भी स्थित हैं, तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि आप किसी संस्थागत जमीन के मालिक नहीं होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि अगर आप किसी संवैधानिक पद पर हैं या फिर पहले रह चुके हैं, जैसे कि आर्मी हो गया, फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर अगर आप हैं तो उसमें रह चुके हैं, तो इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप मंत्री, जिला पंचायत और मेयर या इन सभी पद पर आप हैं या फिर पहले रह चुके हैं, तब आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो इस योजना का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। अगर आप पेंशनर्स हैं तो आपकी जो पेंशन है वो 10,000 रुपए से कम होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो भी इस योजना के लिए आप अपात्र माने जाएंगे। अगला पॉइंट, अगर आप इनकम टैक्स देते हैं सरकार को तब आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। या फिर आप सीए हो या फिर आप आर्टिस्ट हो या किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं, अगर आपने इनकम टैक्स भरे हुए हैं तो उसके बाद आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। आप इसके लिए अपात्र हैं और आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्थानीय निकायों के कर्मचारी की, जिसमें ग्रुप डी या फिर रेलवे वगैरह के जो कर्मचारी रहते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बाकी जो कुछ डिटेल्स है यहाँ पर आपको दिखा दूंगा। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो भी आप इस योजना के लिए अपात्र हैं। अगर आप पंजीकृत डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनमें से भी किसी कैटेगरी में आते हैं, अगर आपकी कुल मिला के सीधा समझिए अगर आपकी वार्षिक आय 4 लाख रुपए से ऊपर की जा रही है तो आप इस योजना के लिए अपात्र हैं, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर जो सीन यहाँ पर ये बन रहा है कि अगर आपकी वार्षिक आय 4 लाख रुपए से ऊपर है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। और सेकंड पॉइंट ये है कि आपकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। अगर आप पेंशन लेते हैं तो आपकी जो पेंशन है वो 10,000 रुपए से ऊपर की ना हो। और इस तरीके से कुछ नियम हैं और बाकी आपको नोटिस आ सकता है अगर आप उस गवर्नमेंट के हिसाब से आप अपात्र माने जाते हैं। आप इसके जो भी पीएम किसान योजना है इसके अंदर अगर आपने फॉर्म डाला है, सरकार आपको वैलिड नहीं माने तो आपको नोटिस भी भेज सकती है। फिलहाल सरकार अब सख्ती से इन पैसों को वसूल कर रही है। अगर आपने गलत तरीके से इस योजना का लाभ लिया है तो आप सचेत हो जाइए, आपको इसका पैसा वापस जरूर करना पड़ सकता है। और बाकी ये थी वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए उन किसानों के साथ में, अपने उन मित्रों के साथ में जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है और कहीं ना कहीं उनको भी ये जानकारी मिलनी चाहिए। तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिए और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और जानकारी देखने के लिए। और बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से एक अगली वीडियो में।